जब ये जीव आता है कोई नाता नहीं था, माँ के गर्भ से बाहर आता है, जो जो इसको पहचान पड़ती है ये माया ने अपना खेल दिखाना शुरू करता है। पहले पहचान माँ से करता है, भाई से करता है, बाप से करता है, फिर नाते जुड़ते जाते हैं। ये फूफा है, ये जीजा है, ये नातेदार है, ये मित्र है, ये पड़ोसी है, ये गुआंढी है, ये मेरा गांव है, ये मेरा देश है, ये मेरा घर है, ये मेरी जायदाद है, मैं ये हूं, मैं वो हूं। और उन चीजों में ऐसा फंसता है, मैं और मेरी का चक्कर पड़ जाता है। परमात्मा को का तो कोई मतलब ही नहीं रह जाता कि किस उद्देश्य के लिए, किस काम के लिए आया था, भूल जाता है। तो उस चीज को याद कौन दिलाता है? जब संतों के दरबार में जाते हो, ये वो भूली सी चीज है जिसको याद दिलाते हैं। और भूली सी चीज कोई नहीं है। और घर बार की, समाज की, या कोई हमारे साथ की चीज जो अब की चीजें हैं उनको नहीं भूलते हैं हम भूल जाएंगे, घर परिवार के दूसरे लोग याद दिला देंगे। लेकिन असल भूल जो पड़ी हुई है, जो भ्रम का पर्दा इस जीव पर पड़ा, वो भूल है कि हमने जो अपना वायदा किया था परमात्मा से, उस वायदा खिलाफी की है, उसको भूल गए हैं। जब संतों के दरबार में जाते हैं तो हमें याद आ जाता है, लेकिन फिर भी माया में ऐसे दीवाने हो जाते हैं कि समझाने वाला लाख कोशिश करता है, समझाता है, बुलाता है, और आपको कहता है कि चेत, ये तेरे मतलब की बात नहीं है। तेरा हित किस में है? प्रभु की भक्ति में है। तेरा हित किस में है? कि नेक काम करने में है। तेरा हित किस में है? बुराइयों से बच जाने में है। विषय विकार अपनी जिंदगी में ला के अपने जीवन को बर्बाद ना कर। अगर ये अवसर तेरा निकल गया तो फिर तुझे पछताना पड़ेगा, खाली हाथ यहाँ से जाना पड़ेगा। और जब जाएगा तो कोई जवाब तेरे पास नहीं होगा, जाके क्या जवाब देगा? आए थे किस काम को और कर बैठे क्या बात, क्या मुखले मिलिए राम से खाली दोनों हाथ। किस बात के लिए आए थे? आए हम इसलिए थे कि प्रभु की भक्ति करेंगे, लेकिन क्या इतके बहे न उत के चाले मूड़ गंवाए। हम तो अपनी मूल चीज को भी, मूल चीज हमारा क्या था कि संपत्ति थी सबसे ज्यादा जिसका कोई कीमत नहीं है, वो था हमारा जीवन, बहुत बहुमूल्य। कबीर साहब कहते, कहता हूँ कह जात हूँ, काय बजाऊं ढोल, सांसा खाली जात है 3 लोक का मोल। कि ढोल बजा के कहने की आवश्यकता नहीं है। ये सांस एक एक उनके नाम के बिना, उसके सिमरण के बिना, उनकी यादगार के बिना जो तुम्हारा जाता है, ये 3 लोक के बराबर है। इस सांस की कितनी कीमत है। इसलिए महापुरुषों ने फरमाया है कि भाई सांस सांस में नाम सुमर बिरथा सांस ना खोए, क्या जाने इस सांस का आवण हो ना होए। ये ऐसी मशीन है जिसका हमें पता ही नहीं अगले पल क्या होने वाला है। आए हैं लेकिन हम सदियों तक के, बेटे पोतों तक के दावे करते हैं, ऊंचे महल चिनते हैं, बड़े बड़े ऐसे करते हैं कि ये उसके लिए कर दूं, ये उसके लिए भरोसा नहीं है एक पल का भी। एक कदम रखते हैं, अगला कदम रखा जाए या ना रखा जाए, अगला सांस आएगा या नहीं आएगा, उस ओर हमारा ध्यान कभी नहीं जाता। दुनिया में आए अकेले थे, दुनिया से जाना अकेले है, जाएगा साथ तो हमारा कर्म जाएगा। वो कर्म पहले से ही बहुत लेके आए हैं, लेकिन ये वो कर्म क्यों जाएगा कि जब तक हमारे अंदर खुदी है, खुदी को जब तक नहीं छोड़ते, बेखुदी को याद नहीं करते हैं, तब तक वो बोझ हमारे सिर पर रहेगा। जिन अपनी खुदी गवाई सब अजाबों छुटे, ते ही जगात के ही फिर लागे, जेड़ा पंड सरोचा सुटे। खुदी गवाई ते सब कुछ पाई, इस खुदी बहुत घर टूटे, संत ऋण मिले तिनानु, जेड़े दुनिया कोनो टूटे। ये खुदी एक ऐसी चीज है, अभिमान एक ऐसी चीज है, मैं मेरापन ऐसी चीज है जिसको हम सिर पर धरे फिरते हैं। और जो इस खुदी को गंवा देता है, वो यूं सोच लो कि उसने पाप की गठड़ी को उतार के फेंक दिया है। हमें नहीं तो जगात देनी पड़ती है इस जीव को। यहाँ से सब संसार से जाते हैं, काल माया और यम इसको लूटते हैं, रास्ते में इससे पूछते हैं, जगात ले लेते हैं कि क्या किया तूने, जब किया ही कुछ नहीं है, जगात कहाँ देंगे, हम तो पहले से ही कर्जदार हैं। लेकिन जिसने वो खुदी की गठड़ी उठा के फेंक दी, उसकी क्या जगात लेंगे, उसके पास कुछ है ही नहीं। इसीलिए फकीरों ने कहा फकीरी जीवन जियो। और फकीरी जीवन क्या है? ये नहीं कहते कि गलत अर्थ ना निकाल लेना, कि फकीरी जीवन ये नहीं होता कि कपड़े त्याग दोगे, फकीरी जीवन ये नहीं है कि कोई भेख धार लोगे, फकीरी जीवन ये नहीं है
कि आप कोई गले में माला डाल लोगे, सिर पर जटा रख लोगे, या कोई तिलक लगा लोगे, या कोई और आडंबर कर लोगे। ये खुदा को पाने के रास्ते नहीं हैं। ये तो तुम अपने शरीर को संवारने के लिए चाहे कुछ भी करो, तिलक अगर लगाओ तो कितने ये लड़कियां रोजाना ही तिलक लगाती हैं। अगर बाल रखने से हो तो सब लड़कियों के बड़े बड़े बाल पहले से ही हैं। अगर कपड़े रंगने से कोई बात बनती थी इनके तो बहुत रंग बिरंगे कपड़े हैं। नहीं, ये सब आडंबर की चीजें हैं। कपड़ा कोई भी पहनो, किसी भी रंग का पहनो, लेकिन जब तक तुम्हारा दिल साफ नहीं है, दिल में पवित्रता नहीं है, और दिल से तुमने सच्चे काम करने की नहीं ठानी है, जब तक किसी काम को महापुरुषों के बताए मार्ग पर चल के उसको क्रियात्मक रूप नहीं देते हो, तब तक जीवन बेकार है। लेकिन मैंने कहा था ना कि माया का गुलाम जब बन जाता है तो इंसान भूल जाता है, नहीं करता है, कुछ भी नहीं करता। क्यों? कि ऐसी ऐसी बातें घटित होती रहती है, दुनिया में अनेक बार हुई है, इंसान भूल जाता है। ये चीजें भुलाने वाली हैं। भुलाने वाली क्यों है आप पूछ सकते हो? क्योंकि उन पर भी दूसरा खेल जो खेलता है वो बहुत बड़ा खिलाड़ी है। यहाँ पर काल, काल किसी को नहीं बख्शता है। काल समय है, और वो समय चलता रहता है। समय के अनुसार तब्दीली होती रहती है। पैदा हुए, बचपन बीता, जवानी आई, जवानी के बाद बुढ़ापा आया, लेकिन बुढ़ापे के बाद फिर चले जाओगे। इसीलिए तो महापुरुषों ने फरमा दिया कि ये युग परिवर्तन भी होगा। सतयुग गया, त्रेता गया, द्वापर गया, अब ये कलयुग है, ये भी चला जाएगा। लेकिन जब ये कलयुग भी बीत जाएगा, फिर वही चक्कर शुरू हो जाएगा। यही हमारा जीवन है। प्रकृति के खेल में अगर तुम थोड़ी सी भी दृष्टि डाल के देखोगे तो आप हर चीज को समझ जाओगे कि सारी की सारी चीजें 25 प्रकृति में, 3 गुण में, 5 तत्वों में विभक्त हैं, और वो सारी की सारी प्रकृति के नियम के अनुसार उसी तरह चल रही हैं। हम कोई मिलता है तो उसके लिए खुशियां मनाते हैं, कोई बिछड़ जाता है तो हाय तौबा करते हैं, लेकिन ये चीज रुकने वाली नहीं है। आज मेरे पास है, कल को किसी और के पास होगी, परसों किसी और के पास होगी। महापुरुषों ने बहुत समझाई है। राजे महाराजाओं की, जिनके पास धन दौलत थी, अथा ताकत थी, बल शौर्य था, उनको भी महापुरुषों ने चेताया, समझाया, और जिनकी बुद्धि ने काम किया, महापुरुषों के वचन को मान लिया, तो उन्होंने अपने राजकाज को, धन दौलत को, परिवार को, कुल को, सबको तज के भी उन्होंने परमात्मा के नाम को उच्च मान के उस मार्ग को अपनाया और अपने जीवन को कामयाब किया। कितने ही ऐसे राजे महाराजाओं के नाम ले सकते हो आप। गोपीचंद का नाम है, भरथरी का नाम है, बलख बुखारे के बादशाह का नाम है। आधुनिक में राजा अशोक जैसे देखो कि सब कुछ त्याग दिया था उन्होंने। लेकिन राजा जनक का देखो, राजा चकवाबेन जैसे यहाँ हमारे देश में हुए, हरिश्चंद्र जैसे राजा हुए। अरे जिनको महापुरुषों ने चेताया और महापुरुषों की शिक्षा को जिन्होंने मान लिया, उन्होंने काल और माया के स्वरूप को भी समझ लिया। लेकिन जो समझना ही नहीं चाहते, हमारी तो कोई गिनती ही नहीं है। हम में ना उतनी ताकत है, ना हमारा राजकाज है, ना उतनी दौलत है, ना कोई बल है, ना उतनी बुद्धि है। लेकिन फिर भी मैं कहूँगा कि हम बहुत भाग्यवान हैं कि हमें संतों की शरण मिली है। और जिसको संतों की शरण मिली, संतों से नाम मिल गया, उस दौलत के बराबर कोई दौलत नहीं है। लेकिन जब मन, माया और काल इंसान की बुद्धि को हरते हैं, ये चीज किसी के बस भी नहीं है। मैं बताऊं, शास्त्रों में जो लेख लिखे हैं कि यश अपयश, जन्म मरण, लाभ हानि, ये विधना के हाथ हैं। ये तो विधना के मुताबिक होते हैं। वो तो उसके जो लिखा लेखना मिटदा भाई, रुदन कीते क्या होवे, हुकम साहेब दा मन्ने नाही, जन्म अकारथ खोए, साहेब अपना भाना करदा, भावे हसे भावे रोवे, संत दास होनी नहीं बैठती, जो कुछ होनी होवे। अरे होनी क्यों होवे? क्योंकि होनी किसी और ने नहीं की, उस होनी के करने वाले खुद हम बैठे हैं। हमने उन जन्मों में जो कर्म किए हैं, वही कर्म तो होनी बन के हमारे सामने आके खड़े हुए हैं। लेकिन आज भी हम चेतते नहीं है, करते नहीं है। क्यों नहीं करते हैं? कि यही भूल और भ्रम का पर्दा हम पर डाला गया है। इस जीव को संसार में आने से पहले वचन में जो बांध लिया गया था, जब ये जीव दिए गए तो इनके लिए वचन मान लिया गया था कि जिस योनि में जाए उसी योनि में जीव खुश रहे, इसको अपना पिछला जन्म याद ना रहे। संत इनको बुला के
अपनी मर्जी से किसी को नाम की दीक्षा ना दें। ऐसे ऐसे वचन इसके लिए पाबंदी बने हुए थे। इसलिए इस जीव को अपने पिछले जन्म याद होते तो उन पिछले जन्मों से शिक्षा लेके इस जन्म में कभी बुरा नहीं करता और कभी भी उन्हें माया काल और दूसरी चीजों के बस में नहीं आता, अपनी बुद्धि को भ्रमित नहीं होने देता। ये अपने जीवन को शुरू से ही बना लेता, सुधार लेता। क्यों कि वो अपना खेल खेलते हैं, लेकिन इसको अगर पता ही होता तो ये उनके दाव को काट देता। अब बेचारा ये वो जैसे कह देते हैं भ्रम में पड़ जाता है। लेकिन फिर भी जो भागी अनुरागी जीव होते हैं और जब जब संतों की शरण में जाते हैं उनका सोया हुआ भाग जग जाता है। क्यों जग जाता है? संत जब हिला देते हैं उनके पूर्व के संस्कार जो सोए थे वो पुनर्जागृत होकर ताज़ा हो जाते हैं और उस जीव के दिल में वो हिलोरे मारने शुरू कर देते हैं और जिससे उसका जीवन सुधरने के रास्ते पर चल पड़ता है और उसको याद आ जाती है। इसीलिए संतों का जीव चाहे उसको जन्म तो कितने भी लेने पड़े नरकों में नहीं जाता है और वही जीव अगले जन्म में भी जाके जल्दी चेतते हैं। संतों ने वैसे तो कही है कि जीव चाहे कितनी बार भी इसको एक जन्म से दूसरे जन्म में जाना पड़ो, लेकिन संतों के जिसने दर्शन भी किए हैं, नाम भी जिसने लिया है, उनके लिए इस बात की कोई भी चिंता नहीं है कि उनको जीवन सफल नहीं होगा। कभी ना कभी उनको जरूर अवसर मिलेगा और वो करनी करके इस संसार सागर से, इस जन्म मरण के चक्कर से, उस फांसी से, उस फंदे से निकल के अपने रूह को आज़ाद करवा लेंगे और ये सदा के लिए फिर परमात्मा के चरणों में जा समाएगी। लेकिन शर्त ये है कि आदमी उस माया के खेल से बच के रहे, नहीं बचता है। संतों ने अनेक बार ऐसे जीवों को चिताया। एक बार की बात है, मानता नहीं जीव। नारद जी गए घूमते घुमाते और जाके विष्णुपुरी में देखते हैं कि विष्णु जी अकेले बैठे हुए हैं। विष्णु जी से कहने लगे, क्या बात है, आपकी विष्णुपुरी खाली है क्या? आप किसी को, आप तो इकल खोर हो, किसी को दूसरे को यहाँ नहीं ला सकते? बोला कि किसको लेके आऊँ, कोई आना ही नहीं चाहता है यहाँ पे। ने बोला कि अगर मुझे इजाज़त दो तो मैं आपकी विष्णुपुरी को भर सकता हूँ, मैं कितने ही जीवों को ला के दे दूंगा। क्योंकि मृत्यु मंडल में जाके देखो जीव बहुत दुखी हैं। किसी को रोटी नहीं है, किसी को घर वाले पीटते हैं, कोई किसी योनि में दुखी है, कोई भिष्टा खा के पेट पाड़ता है, कोई गंदी नाली का कीड़ा है, कोई पेट के बल रेंगता है। कितने जीव दुखी हैं, यहाँ तो बहुत आ जाएंगे। बोला कि भाई नारद, अगर मेरी बात नहीं मानता तू जा, तू लेके आ, मुझे स्वीकार होगा जो भी तू लेके आएगा। तो नारद जी को क्या देर लगनी थी, वो तो घूमते घुमाते फटाफट आए और यहाँ आने के बाद उन्होंने क्या किया कि एक के पास गया, दूसरे के पास गया, जाके पूछा, उल्टे सीधे जवाब दिए सभी ने। उसने सोचा सुअर से गंदा कोई नहीं हो सकता। सुअर को जाके कहने लगे, अरे भाई सुअर, तुझे विष्णुपुरी में ले चलूं? तो जिस इंसान की जो आदत होती है वो वैसी आदत अपनी दिखा देता है, कर देता है। कहने लगा, भाई विष्णुपुरी की क्या खूबी है? बोला कि वहाँ बड़ा शांति है, आनंद है, खुशियाँ ही खुशियाँ हैं, कोई दुख नहीं। वहाँ जाके तू ऐश करेगा, शांति रहेगी, संतोष में जिएगा। बोला खाने को भिष्टा मिलेगा वहाँ? बोला कि अरे मूर्ख, तुम विष्णुपुरी में जाके भी भिष्टा ही मांगना चाहता है। तो ये ऐसी बात है कि जो इंसान अपनी आदत को भूलना नहीं चाहता है, बुरी आदत को छोड़ना नहीं चाहता है, उनके लिए क्या स्वर्ग, क्या बैकुंठ, क्या उनके लिए ये बात करें कि भाई उसको मुक्ति धाम मिलेगा। जो जीव अपनी आदतों से बाज नहीं आता है, उन्होंने अपने जीवन को नरक मान लिया है। एक गंदी नाली का कीड़ा गंदगी खाता है, एक कितने सड़े हुए गंध में पड़े हुए कीड़ों को जाके तुम देखो, लेकिन उन कीड़ों को अगर तुम निकाल के प्रयोग करके देखो, अगर तुम किसी फूल में जाके रख दोगे या किसी सुगंधित चीज के पास रख दोगे, वो वहां जाके मर जाएगा, नहीं जी सकता, क्योंकि उसने गंदगी को अपना जीवन बना लिया है। तो जिन लोगों ने गंदी आदतों को, गंदी बातों को अपना जीवन बना लिया है, वो कहाँ विष्णुपुरी, बैकुंठपुरी और स्वर्गलोक को जाने के लिए तैयार होंगे। उन्होंने तो अपने जीवन को ऐसा ही बना लिया है जिस प्रकार से सुअर के गंदगी खाना उनको पसंद है, लेकिन विष्णुपुरी में जाना पसंद नहीं। घूमते घुमाते उसने सोचा कि भाई चलो और देखते हैं कहीं। जाके एक बूढ़े किसान को देखा, टूटी हुई जूती है पैरों में, गर्मी का महीना है,
बैलों का हल उसने जोड़ रखा है, खेत में पसीना पसीना है, बुरी आदत है, पेट और पान में रोटी नहीं है, पानी का भी प्यासा है, सोचता है कि थोड़ा मैं इसका खेत को और हल चला लूँ, उसके बाद वापस घर जाके खाना खाऊंगा। नारद जी ने देखा कि ये दुखी से दुखी इंसान होगा, क्योंकि भूख इसको लगी हुई है, प्यासा ये है, गर्मी है, और फिर भी ये लगा हुआ है, ये जरूर हाँ करेगा। कहने लगा कि भाई जमींदार, बोला कि हाँ बाबा बोल। बोला कि चल तू क्यों इतना दुखी है, यहाँ तेरे को क्या मिलता है, बुढ़ापे की तेरी उम्र है और तू सारा दिन काम करता है, पसीना पसीना है, पेट में रोटी नहीं, चल तेरे को विष्णुपुरी ले चलता हूँ। बोला भाई नारद जी विष्णुपुरी तो चल पड़ता, लेकिन अभी थोड़े बच्चे नादान हैं मेरे, थोड़े बच्चों को बड़ा हो जाने दे, फिर चलूँगा मैं, फिर आना। थोड़े दिन के बाद में नारद जी को क्या मुश्किल थी, वो फिर आया। अब देवताओं के समय में और मृत्यु मंडल के समय में बहुत फर्क है। उनका जब एक दिन होता है तो यहाँ तो सालों बीत जाते हैं। जब दोबारा आके देखता है तो जमींदार तो है नहीं, लेकिन जाके देखा कि जमींदार था, उसकी आस घर में थी। जिस जीव की जिस चीज में आस होती है वो वहीं जाके वास करता है। जाकी रही भावना जैसी, तिन देखी प्रभु मूरत ऐसी। जो इंसान जैसी भावना रखता है, जैसे विचार रखता है, जैसे ख्यालात उसके होते हैं, उसका जीवन भी वही और वैसा ही होता है। अगर तुम्हारे ख्यालात अच्छे हैं तो तुम अच्छे जरूर बन जाओगे, अगर तुम्हारे ख्यालात बुरे हैं तो तुम बुरे बन जाओगे। एक बच्चा पढ़ने वाला है, कोई कहता है कि मैं वकील बनूंगा, तो उसकी इच्छा है वकील बन जाएगा। कोई कहता है मैं डॉक्टर बनूंगा, मेहनत करते हैं वो डॉक्टर बन जाते हैं। कोई कहता है मैं इंजीनियर बनूंगा, पढ़ाई करता है, मन में विचार ख्यालात इंजीनियर का, इंजीनियर बन जाता है। कोई कहता है मैं कुछ बनूंगा, तो जिन्होंने जिस विचार को अपने हृदय में पक्का करके अपनी मन की तवज्जो जिसको देते हैं, वैसा ही उसका जीवन, वैसा ही उसका ख्यालात, वैसा ही उसका सब कुछ बन जाता है। नारद जी ने सोचा कि जिसकी घर में इतनी आस थी वो बाहर नहीं जा सकता। क्या देखता है कि वो इंसान से चोला उसका छूट गया और बैल बना बैठा है घर में। जब जाके देखा बैल भी बुढ़ापे का है, जाके बोला रे जमींदार मैं तेरे को लेने आया था, जब तू बोला कि रुक के आना, अब तो तेरा वो चोला भी खत्म हो चुका है, अब तू बैल की योनि में है, चल, क्योंकि ये दूसरे का भार लदाए फिरता है तू। कबीर साहब ने एक शब्द में कहा है, कहते हैं कि साधो जग में मानस कोई ना देखा, जो देखा सो बैल बने, और बैल पशु के रूपा। बैल बने हुए हैं, बैल का मतलब पुराने जमाने में बैलों पर भार लाते थे, कि हम भी ऐसे बैल बने हैं जो भार लदाए फिरते हैं। किसका किस का भार? कोई बैल बना गोरख का, कोई बैल बना शंकर का, कोई बैल है रीत रसम का, कोई कंकर पत्थर का। रीत रसम के बैल हो, किते माउस धोको सो, किते देवी पूजो सो, किते कुछ करो सो कुछ करो सो, कभी देखे नहीं, कभी जाने नहीं, उनका कोई मतलब नहीं, लेकिन पूछते हो अंधे होके। उन जिनका ज्ञान ही नहीं है, यही नहीं पता ये क्या फल देंगे, क्या गुण देंगे, लेकिन अज्ञानी हैं हम, अपने आप को ज्ञानी समझते हैं, अज्ञान के बस पूछते हैं। सरजीव होके निर्जीव को पूछते हैं, चेतन होके जड़ को पूछते हैं, ज्ञानी होके अज्ञान में फंसे पड़े हैं। वो अंधकार कौन मिटाएगा हमारा? भ्रम पड़े हुए हैं सदियों से हमारे दिलो दिमाग में कि अगर ऐसा नहीं करेंगे तो ये हो जाएगा। सत्संगियों को भी कहते हुए सुनता हूं मैं ऐसी ऐसी बातें, रात दिन सत्संग में गुजरते हैं, बात सुनोगे तो यही बात उनके पास है। अरे फिर बात सुन के, सत्संग में सुन के गुणते क्या हो? सत्संग का तो गुण उसको मिलता है कि वचन को सुनो, सुनने के बाद उसके बारे में विचार करो कि वचन कहा, इस वचन का मतलब क्या था। अब इसने भी तीर्थ व्रत पूजा यज्ञ हवन सब झूठे ठहरा दिए, कोई झूठा नहीं है, हमारी समझ का फर्क है। हमने उन शब्दों को झूठा मान लिया, झूठ नहीं कही गई बात उसमें सच्ची कही गई है। वो चीजें मुक्ति की दाता नहीं है।